एक दलित पश्चिम बंगाल में दलित है मगर वो दलित उत्तराखंड में दलित नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? केंद्र में कांग्रेस था, राज्य में कांग्रेस था, क्या हम लोगों को एससी मिला? नहीं मिला। आज केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, हमें एससी क्यों नहीं मिल रहा? और बीजेपी कांग्रेस करने में हमारे कुछ लोग इतने व्यस्त है कि समाज को भूल जाते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ पहाड़ियों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी सिंधी से नहीं है, किसी पंजाबी से नहीं है, हम अपनी जाति के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ 12वीं तक अनुसूचित जाति के समान रखा जाता है, लेकिन नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो बंगाली समाज दूसरे के पैर में पकड़ के अपना रोते रहेगा, तब तक आपको कभी एससी नहीं मिलेगा। उधम सिंह नगर में बंगाली समाज को एससी का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ ली है। बंगाली समाज के कुछ लोगों की ओर से 1 महीने से चल रहे रुद्रपुर में धरने के बाद आज कुछ नेताओं ने अपना विरोध स्वरूप मुंडन कराया और उन्होंने सरकार से मांग की कि जब तक बंगाली समाज को एससी का दर्जा नहीं दिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। 30 दिन हो गए हमें आरक्षण की मांग करते हुए। पहले से भी हम बहुत सालों से आरक्षण की मांग करें, हम ज्ञापन दे रहे थे, ज्ञापन से कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने मजबूरन होकर मैंने समाज के सभी लोगों का आह्वान किया, मगर समाज के जो हमारे वरिष्ठ कुछ नेता है, कुछ नेता में सभी क्या है, उन लोगों का कहना है कि भैया हमें समाज से प्रेम नहीं है, आप जो मर्जी करो, हम तो पार्टी के भक्त हैं। मगर मैंने जिम्मेदारी लिया, सोचा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो समाज एक गलत दिशा में चलाएगा। तो हमने जिम्मेदारी उठाई कि हमने कहा जब तक सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ से उठाती नहीं है, जब तक ये टेंट उखाड़ के फेंक नहीं देती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो मांग हमारे जो दलित भाई है, हमारे नमशूद्र भाई है, हमारे पौंड भाई है, जो आरक्षण की श्रेणी में आता है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। आप देखिए पश्चिम बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, आसाम में मिल रहा है, त्रिपुरा में मिल रहा है, उड़ीसा में मिल रहा है, मगर वहाँ देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मेरठ और आपके उत्तर प्रदेश, आपके कर्नाटक, आपके राजस्थान, आपके अंडमान निकोबार में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं, जबकि एक दलित पश्चिम बंगाल में दलित है मगर वो दलित उत्तराखंड में दलित नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो नहीं मिलने का कारण हमारे सबसे बड़े नेताओं की कमी है। आज देखिए कि हम जब बैठे हुए हैं धरने में तो यहाँ पहुँच नहीं पाते, और बीजेपी कांग्रेस करने में हमारे कुछ लोग इतने व्यस्त है कि समाज को भूल जाते हैं। मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए बैठे। आपका ही समाज का एक बेटा बैठा हुआ है, उसका समर्थन करें। तो यही एक कारण है कि हम यहाँ धरने बैठे, और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जब तक ये टेंट यहाँ पर है तब तक हम यहाँ पर है। यहाँ आंदोलन सिर्फ एक है, जाति की एकता। आप ये समझिए कि हमारी जो जाति है बंगाली समाज का रक्त जो है, आप समझेंगे जिस स्टेट में जाएं, जिस एशिया में जाएं, अगर वहां पर आप रक्त देखेंगे तो बंगाली समाज का होगा। एशिया मुक्ति सेना किसने बनाई? खाली भारत नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने एशिया को मुक्त कराया है, संपूर्ण एशिया को। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो बंगाली समाज आज भी जो है अपनी मांग रहा है कि हमें एससी चाहिए। क्यों नहीं दिया आपने? अगर पंजाबी समाज यहाँ पर आया, बंगाली समाज आया, तो पंजाबी समाज को आपने जगह ज्यादा दिया, प्रॉपर घर बना के आपने प्रॉपर उनको सेटलमेंट दिया। बंगाली समाज को आपने जंगलों में भेज दिया, उनको शेर चीतों में भेजा। वो बंगाली समाज अपनी जगह साफ करता है, साफ करने के बाद अपना स्थान बनाता है। स्थान बनाने के बाद क्या मांग रहा है? वो जब स्टूडेंट रहता है तो एससी रहता है, और जब स्टूडेंट से बाहर हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जब मान लीजिए वो कॉलेज में जाता है, जब वो नौकरी करने जाता है, तो एससी नहीं है, वो सामान्य हो जाता है। ये कैसा दोहरा भाव? सबसे पहली बात कि उत्तराखंड के जो जाति सूचक आपकी लिस्ट है, उसमें जाके एससी का देखिए 12 नंबर जो है वो बंगाली का है, वो बंगाली हम लोग हैं, और हमें जो है एससी देना पड़ेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संविधान को सर पे रख के, हृदय पे रख के अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, कलम की ताकत दिखाना पड़ेगा, और सब लोग एक हो जाइए। अगर हम लोग सब एक हो जाए, सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस में चाहे वो बीजेपी में, अगर वो सब लोग एक होकर बोले कि नहीं हम सब पद छोड़ रहे हैं, हमें एससी चाहिए, तो अब देखिए मजाल, कल हमको एससी मिल जाएगा। हमारे जो बच्चे आने वाले हैं वो सरकारी नौकरी करेंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ बंगाली की नहीं है, मैं कहता हूं अगर पहाड़ समाज में भी किसी को एससी नहीं मिलता, उसको भी अपनी बात रखनी चाहिए कि हमारी लड़ाई सिर्फ पहाड़ियों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी सिंधी से नहीं है, किसी पंजाबी से नहीं है, हम अपनी जाति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमको एक होना पड़ेगा। जुगता भाव यह है कि जाति का खिंचाव नहीं है, लोग जो है बटे हुए हैं, लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। आज यहाँ देख रहा हूं कुछ लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर इस आपके मुहिम में, इस सुंदर मुहिम में इसलिए आए हैं कि हम अपनी पार्टी के बात लेके जाएंगे, इस बीजेपी पार्टी को दबाएंगे, अपनी पार्टी उठाएंगे। बात वो नहीं है, वो कभी नहीं होगा। बंगाली समाज हर समय दूसरे के सर पे जो है खाली मुकुट पहनाया है, ये मुकुट हमें अपने खुद के सर पे पहनाना है। और एक बात बता दूं बहुत क्लियरली, एकजुटता बढ़ानी है तभी हमारा हक मिलेगा। अगर आप खाली पार्टीगत राजनीति करोगे कभी नहीं मिलेगा। पहले कांग्रेस थी ना, कांग्रेस ने दिया नहीं दिया, आज भाजपा है नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम एक नहीं है। लगभग 7 दशक से
हमारे समाज के लोग पुलिन विश्वास से लेकर अब तक जितने भी सीनियर लीडर रहे हैं, चाहे बंगाली कर्मचारी संघ हो, बंगाली कल्याण समिति हो, हर कोई बंगाली समाज को अनुसूचित जाति के नामोशूद्रा पाउंडर माझी को दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन इस सरकार ने जाति देना तो छोड़, बहुत दूर की बात है, लेकिन अनुसूचित जाति के समान जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो भी पिछले सरकार से बंद पड़ी है। लगभग 9 साल हो गया। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप चाहो तो एक झटके में इसको दे सकते हो। बाकी देश के 6 राज्यों में, हर राज्य में बंगाली समाज को लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ 12वीं तक अनुसूचित जाति के समान रखा जाता है, लेकिन नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो ये हमारे साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार है और हमारे साथ ये अन्याय है। हम